ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आज हम सुनेंगे उस महान शिव भक्त की अद्भुत कथा जिसने अपनी अटूट भक्ति से स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दिया। ये कथा है अमर भक्त मार्कंडेय की। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। दोनों अत्यंत धर्मपरायण, विद्वान और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके आश्रम में सदैव यज्ञ, वेद पाठ और अतिथियों का सत्कार होता रहता था। किंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। रात्रि के समय मरुद्वती की आंखों से आंसू बहते और वो कहती, स्वामी, क्या हमारी जीवन में कभी संतान का सुख नहीं आएगा? मृकंड ऋषि धैर्य देते, देवी, सब कुछ महादेव की इच्छा से होता है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। दोनों ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव का घोर तप किया। भीषण गर्मी, वर्षा और कड़कड़ाती सर्दी में भी वे ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वर गूंजे, ऋषिवर, वर मांगो। मृकंड ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक अल्पायु पुत्र जो अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और महान भक्त होगा। दूसरा, दीर्घायु पुत्र परंतु मूर्ख और अधर्मी। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। मरुद्वती बोली, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके चरणों का भक्त हो, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों ना हो। महादेव बोले, तथास्तु। समय बीता। उनके घर एक दिव्य तेज से युक्त पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक अत्यंत बुद्धिमान था। कम आयु में ही उसने वेद, शास्त्र और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया। किंतु उसके माता पिता के हृदय में एक भय छिपा था। उन्हें ज्ञात था मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्कंडेय का शिव भक्ति में मन और अधिक लगने लगा। वो प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और घंटों तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जब मार्कंडेय के 16वें वर्ष का अंतिम दिन निकट आया, उसकी माता रोने लगी। मार्कंडेय ने पूछा, माता, आप क्यों व्याकुल हैं? तब मृकंड ऋषि ने पूरी सच्चाई बता दी। पुत्र, तुम्हारी आयु आज समाप्त होने वाली है। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, किंतु मार्कंडेय मुस्कुराया। उसने कहा, यदि स्वयं महादेव मेरे आराध्य है तो मुझे मृत्यु का भय क्यों हो? वो सीधे शिव मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग को गले से लगा लिया, आंखें बंद कर ली और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। उसी समय यमलोक में धर्मराज यम ने अपने दूतों को आदेश दिया, मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो चुकी है, उसे लेकर आओ। यमदूत पृथ्वी पर आए, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के भीतर प्रवेश करना चाहते, शिव भक्ति के तेज से वे जलने लगे। वे वापस लौट गए। यमराज स्वयं अपने महिष पर सवार होकर पृथ्वी पर पहुंचे। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने आंखें खोली, किंतु शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया। मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यमराज ने समझाया, ये सृष्टि का नियम है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। मार्कंडेय ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास महादेव पर है।
अंततः यमराज ने अपना पाश फेंका, किंतु मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। पाश ने बालक के साथ साथ शिवलिंग को भी बांध लिया। अचानक धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी। मंदिर के भीतर से एक प्रचंड गर्जना सुनाई दी। शिवलिंग फट गया, उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र क्रोध से दहक रहे थे, जटाएं बिखरी हुई थी, हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने गर्जना की, यमराज, मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? यमराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। किंतु भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने त्रिशूल उठाया और यमराज को परास्त कर दिया। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि उस क्षण यमराज मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। संपूर्ण संसार में मृत्यु का क्रम रुक गया। देवता भयभीत हो उठे। वे महादेव के चरणों में पहुंचे। प्रभु, यदि मृत्यु ना रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव शांत हुए। उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित किया और कहा, धर्मराज, अपना कर्तव्य करो, लेकिन मेरा ये भक्त मृत्यु से परे रहेगा। फिर उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम सदैव 16 वर्ष के युवा बने रहोगे। तुम चिरंजीवी हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। मार्कंडेय की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। महादेव ने कहा, सच्ची भक्ति भय को समाप्त कर देती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। कहा जाता है कि आगे चलकर महर्षि मार्कंडेय महान तपस्वी बने। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है मार्कंडेय पुराण, जिसमें देवी महात्म्य का भी वर्णन मिलता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु से बड़ा भय नहीं और भक्ति से बड़ी शक्ति नहीं। जो श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं सकता। यदि जीवन में कठिनाइयां आए, यदि भय घेर ले, यदि मृत्यु का डर सताए, तो भगवान शिव का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि भक्त मार्कंडेय की कथा हमें विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। बोलिए, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।